हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग बॉक्सिंग करने के लिए रिवर पर चला गया, जहां पर माओ कुजान नाम के बंदे ने उसके साथ बेवजह फाइट शुरू कर दी। मगर इससे पहले कि वो चेनपिंग को बुरी तरह से घायल करे, वहाँ पर मिंगयाओ नाम के मास्टर पहुँच गए। वो माओ कुजान को कन्विंस करके अपना डिसाइपल बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ इमॉर्टल जू ने बड़ी ही चालाकी से शियान को ब्रिज पर बुलाया। वो उससे ट्रेजर आर्मर खरीदना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शियान ने इसके लिए मना किया, वो उसे चेनपिंग को मारने की धमकी देती है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर छोटे बच्चों में लड़ाई चल रही थी, जिनमें से एक है चेनपिंग का खास दोस्त लियो शियान और उसे मारने वाले थे जिंग चुन और उसके भाई। शियान मार खाने के बावजूद भी उनसे कह रहा था कि तुम लोग तो घर से खाना खा के भी नहीं आए हो, तुमसे ज्यादा ताकतवर तो लड़कियां होती है। ये सुनकर जिंग चुन काफी ज्यादा भड़क गया था, इसीलिए वो शियान को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो शियान के सिर पर पत्थरों से वार कर रहा था, मगर इससे पहले कि वो शियान को जान से मार दे, वहाँ पर एक बच्चा चिल्लाकर सबको बुलाने लगा। वो कह रहा था, देखो जिंग चुन किसी को जान से मारने वाला है। अब उस बच्चे की आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए थे, जिस वजह से जिंग चुन शियांग को छोड़ देता है। मगर वो जाते टाइम उस छोटे बच्चे को धक्का देकर धमकी दे रहा था, एक दिन मैं तेरे से भी निपट लूंगा। अब वो बच्चे तुरंत ही शियान के पास चला जाता है, मगर शियान उसे शुक्रिया बोलने के बजाय उस पर ही भड़क गया था। वो कहता है, तुम चेनपिंग हो ना? जिस पर वो कहते हैं हाँ, तो शियान ने तुरंत ही चेनपिंग को पीटना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि हम बड़ों के झगड़ों में तुम्हारे जैसे बच्चों को इंटरफेयर करने के लिए किसने बोला था? तो चेनपिंग भी उसे गुस्से में आकर पुश कर देता है। वो कह रहा था कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम हो कि मुझ पर ही हाथ उठा रहे हो। जिस पर शियान गुस्सा होकर कह रहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर कई सारे लोग आ गए और वो जिंग चुन मेरे हाथ से निकल गया, वरना आज मैं उस जिंग चुन को मार मार के उससे कहलवाने वाला था कि मैं ही उसका बाप हूँ। इसलिए चेनपिंग वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि जहाँ से मैं देख पा रहा था तुम उन्हें नहीं बल्कि वही तुम्हें कुत्ते जैसा धो रहे थे। ये सुनकर शियान ने चेनपिंग को नीचे गिरा दिया। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी किसी के मसलों में इंटरफेयर नहीं करोगे। और फिर शियान ने चेनपिंग को पीटना शुरू कर दिया। वो कहते, बच्चे तुम्हें इतनी मार मिलने वाली है कि दर्द के मारे तुम रोना शुरू कर दोगे। मगर चेनपिंग ने भी उसे पंच मार के पीछे पुश कर दिया। वो कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे सामने आंसू नहीं बहाऊंगा। तो शियान भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर से चेनपिंग को रोने पर मजबूर करेगा, जिसके बाद वो जख्मी हालत में वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद शियान चेनपिंग को मारने के लिए हमेशा उसके पीछे रहता, लेकिन चेनपिंग तो इतना तेज था कि वो कभी शियान के हाथ में लगा ही नहीं। और इस चूहे बिल्ली की खेल में चेनपिंग को भी दिन ब दिन मजा आने लगा। लेकिन एक दिन शियान एक पत्थर लेके दीवार के पीछे छुप जाता है। वो अपने डॉग से कह रहा था कि अगर आज मैंने इसका सिर नहीं फोड़ा तो तुम मेरा नाम बदल देना। मगर इससे पहले कि वो चेनपिंग पर अटैक कर पाए, वहाँ कुछ छोटे बच्चे चेनपिंग को घेर लेते हैं। उससे कह रहे थे कि तू तो एक नंबर का गंदा भिखारी है, ना तेरी माँ है और ना ही बाप, तू एक कमजोर लूजर है। इतना ही नहीं, तेरा तो मुँह देख के ही लोगों का दिन खराब हो जाता है। उनकी बातों से चेनपिंग को बहुत तकलीफ हुई, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। और उसके आंसू देखकर शियान को गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही कहने लगा कि इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं भी तुम्हारे जैसे ही अकेला हूँ। लोग तो मुझे भी ऐसे ही तकलीफ देते हैं, लेकिन मैं कभी आंसू नहीं बहाता। इधर वो बच्चे चेनपिंग को पत्थरों से पीट रहे थे, इसलिए शियान ने तुरंत ही वहाँ जाकर उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया। वो चेनपिंग से कह रहा था कि वाकई तुम मनहूस हो, जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ हार जाता हूँ। देखो ना, मैं आज तक तुम्हें भी हरा नहीं पाया। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि तुम चाहे मुझ पे कितना भी गुस्सा क्यों न करो, मगर तुमने मुझे आज तक कभी रुलाया नहीं, तुम उन लोगों से अलग हो। और ये सुनकर शियान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो चेनपिंग के कंधे पर हाथ रख के कह रहा था कि मैं हूँ लियो शियान और आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसी वक्त शियान के हाथों में दर्द होने लगा, तो चेनपिंग तुरंत ही उसे एक फ्लावर दे देता है। वो कह रहा था कि इससे तुम्हारी इंजरी हील हो जाएगी। तो अब उस हर्ब को लेकर शियान और उसका डॉग वहाँ से चला गया। चेनपिंग भी स्माइल करते हुए वहाँ से वापस जा रहा था कि तभी शियान और उसका डॉग भागते हुए वापस आ गए। चेनपिंग देखता है कि उसके पीछे दोबारा से जिंग चुन और उसके भाई लग गए हैं। वो कह रही थी, शियान अगर तेरे में जरा भी दम है तो वही रुक जा, मगर शियान भाई तो रुकने का नाम नहीं लेते। अभी लोग तो चेनपिंग के भी दुश्मन थे, इसलिए उसने भी शियान के साथ भागना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर क्या इसी दिन से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। ये हर वक्त साथ ही रहा करते थे।
थे। चेनपिंग ने कई सारी स्किल्स शियान से सीख ली थी, जिनमें से एक थी बिना जाल के मछली पकड़ना और तीर चलाना। एक दिन शियान सांप को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका स्लिंग शॉट चूक गया और तभी चेनपिंग ने बड़ी स्टाइल के साथ आकर उस सांप को खत्म करके अपने दोस्त की जान बचाई। उस दिन के बाद तो इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाया और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। चेनपिंग शियान से मिलने के लिए ब्रिज के इस पार आ चुका था। वो कह रहा था, भाई मास्टर फैंग रुआन ने तुझे ब्रिज क्रॉस करने के लिए मना किया है, इसलिए दोबारा से ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश मत करना। जिस पर शियान कहता है, ओके मेरी जान, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताओ क्या आगे चलकर तुम ये टाउन छोड़कर बाहर जाना चाहोगे? तो चेनपिंग उसे बताने लगा कि जाना तो चाहता हूँ, मगर उसके लिए पैसा चाहिए, और अगर मेरे पास पैसा रहा भी तो मेरे घर का ध्यान कौन रखेगा, साथ ही मेरे पेरेंट्स की ग्रेव की घास कौन काटेगा, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शियान हंसते हुए कहने लगा कि मेरी जान, तुम ना कुछ ज्यादा ही आगे की सोचती हो, इसी वजह से तो सॉन्ग जिनशिन तुम्हें चिढ़ाता है कि तुम इसी टाउन में मरने वाले हो, तुम्हारा आगे चल के कोई फ्यूचर नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, मैं बाहर की सिटीज को विजिट करूंगा, मैं वहाँ मिलने वाली सबसे बेस्ट वाइन को टेस्ट करना चाहता हूँ, साथ ही मुझे सबसे तेज घोड़े की भी राइडिंग करनी है। इतना ही नहीं, मुझे आसमान से ऊंचे माउंटेन को भी विजिट करना है। अगर शॉर्ट में बताओ तो तुम्हारा भाई शियान इस मनुष्य विलेज में ज्यादा दिन तक रुकने नहीं वाला, और हाँ इसी वजह से मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि ये सब काम करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, इसलिए अब तुम सीधा मेरे घर चले जाओ, वहाँ पर इमॉर्टल जू नाम की बंदी तुमसे मिलने आएगी, तो उसे कोई भी फालतू की बकवास किए बिना ही ट्रेजर आर्मर दे दो, और बदले में वो तुम्हें कुछ कॉइन्स देगी। तुम्हें गिन के 25 कॉपर के कॉइन्स लेने हैं। देखो मैं कभी तुम्हें डील करने के लिए नहीं बताता, लेकिन मास्टर रुआन ने मुझे विलेज में जाने से मना किया है। अब उसकी बातों से चेनपिंग काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि शियान, तुम उस ट्रेजर को हरगिज नहीं बेचोगे, तुमने भी बोला था कि तुम उसे सेल नहीं करना चाहते। इसलिए शियान ने चेनपिंग को कन्विंस करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था, भाई अगर मुझे इस टाउन से बाहर निकलना है तो पैसों की जरूरत होगी, तभी जाकर तो मुझे नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वो ये सब बस चेनपिंग को इमॉर्टल जू से बचाने के लिए कर रहा था। अगर वो उस इमॉर्टल जू को ट्रेजर नहीं बेचेगा तो चेनपिंग को खत्म कर देगी। हालांकि शियान इसके बारे में चेनपिंग को कुछ भी नहीं बताता। वो कह रहा था, देख भाई, मेरे ग्रैंडफादर ने मरने से पहले बताया था कि चाहो तो आर्मर ट्रेजर बेच दो, मगर सोड मैनुअल को किसी को मत देना। भले ही कोई तुम्हारी जान ही क्यों ना ले, लेकिन तुम सोड मैनुअल किसी के हवाले नहीं करोगे। इसलिए मैंने भी उनसे वादा किया था कि मैं सोड मैनुअल किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि एक बंदर जैसे दिखने वाला मास्टर मेरे सोड मैनुअल को हासिल करना चाहता है। तो मैंने इमॉर्टल जू से इस बारे में बात की। मैंने उसे कहा था कि आर्मर तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, लेकिन बदले में उसे उस मंकी फेस वाले मास्टर को कन्विंस करना होगा कि वो कुछ दिन और सोड मैनुअल को मेरे पास रहने दे। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि भाई वो दोनों ट्रेजर्स तुम्हारे हैं, उस औरत को कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे साथ डील करे। मेरे ख्याल से तुमने उस इमॉर्टल जू को भी मना करना चाहिए। जिस पर शियान कह रहा था कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, और वैसे भी यार मैं तो मेरी फैमिली का पुश्ते नहीं ट्रेजर बेच रहा हूँ, तेरी बीवी थोड़ी बेच रहा हूँ यार, इसलिए तू बेवजह टेंशन मत ले। अब चेनपिंग को उसकी बातों से हंसी आ रही थी, जिसके बाद चेनपिंग सीधा कैंडिड हॉर्स खाने के लिए उसके पीछे लग गया। अब शियान से मुलाकात करने के बाद चेनपिंग घर वापिस आ जाता है। वो अपने पास रखी पैसों की बैग्स निंगियाओ को देते हुए कहने लगा कि ये पैसे तुम रखो, और बदले में तुम्हें उस इमॉर्टल जू और बंदर जैसे दिखने वाले मास्टर से मेरे दोस्त शियान को बचाना होगा। देखो प्लीज मना मत करना, लास्ट टाइम तुमने ही बोला था कि अगर मैं तुम्हें गॉड एसेंस वाले कॉपर कॉइन्स दे दूं तो तुम मेरी मदद करोगी। ये सुनकर निंगियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि यही वजह है तुम अभी भी गरीब हो, पैसे कैसे जमा करने चाहिए तुम्हें इसका कोई आइडिया नहीं। देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। फिलहाल तो बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही है, जहाँ तक मैं तुम्हारे दोस्त शियान को जानती हूँ उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इमॉर्टल जू उसे धमकी देकर ट्रेजर बेचने के लिए मजबूर कर रही हो। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि शियान किसी के बाप से नहीं डरता, वो अपनी जान देगा लेकिन कभी हार नहीं मानेगा। दरअसल वो ट्रेजर आर्मर को बेच के सोड मैनुअल को सेफ रखना चाहता है। सोड मैनुअल किसी भी कीमत पर उस मंकी फेस वाले बंदे के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये सुनकर निंगिया भी कहने लगी कि शियान का ट्रेजर आर्मर बहुत ही स्पेशल है, मगर उसका सोड मैनुअल सबसे ज्यादा रेयर है। मैंने सुना था कि जिंगयांग माउंटेन के लोग उस सोड मैनुअल को हासिल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उस सोड मैनुअल के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है। जिसके बाद ये दोनों भी शियान के घर पर पहुंच जाते हैं। निंगियाओ कह रही थी कि हम उस औरत से सौदा तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो हम दोबारा से वो ट्रेजर चुरा लेंगे। वही दूसरी तरफ हम मास्टर जीशांग के खास डिसाइपल लांग को देखते हैं। ये बंदा अकेडमी का टॉप डिसाइपल था और सेंट जीशांग के बाद यही अकेडमी का
मास्टर बनेगा। और अब लांग की मुलाकात हुई लूमा चाओ नाम के बंदे से। दरअसल ये विंड एंड थंडर गार्डन क्लैन का मेंबर है। उसके साथ 2 लोग और थे, तो तुरंत ही लांग को उनके साथ इंट्रोड्यूस करने लगा। वो कहता है कि ये है लोंगवी काउंटी की शेन फैमिली के मेंबर। इनका नाम है शेन सोंगफिंग। इसे ना शराब में दिलचस्पी है और ना ही लड़कियों में। ये बंदा तो बस ट्रेजर का दीवाना है और उसी ट्रेजर की तलाशी से स्मॉल टाउन लेके आई है। खैर उसके साथ ये लड़की है, लेकिन इसके बारे में कोई खास बात मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से सोंगफिंग की दूर की रिश्तेदार होगी। अब लूमा चाओ की बदतमीजी देखकर सोंगफिंग को बुरा लगा। वो कहता है कि ये लड़की है मिस चेन और ये दूसरे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। अभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी लूमा चाओ कहने लगा कि मेरे ख्याल से स्मॉल टाउन जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आपके सीनियर जी शांग स्काई के खिलाफ जाकर इस टाउन को बचा पाएंगे। जिस पर लांग कह रहा था कि वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें आगाह करने आया था। दरअसल हमारे स्मॉल टाउन में जेंगयांग माउंटेन के कुछ लोग आए हैं, जिनमें से एक है इमॉर्टल और उसके साथ एक सर्वेंट भी है। ये सुनकर लूमा चाओ नखरे दिखाते हुए कहने लगा कि प्लीज प्लीज ये मत भूलना कि वो बंदी खुद इमॉर्टल जू है। देखो इमॉर्टल जू मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि मैं उसे देखते ही पिघल जाऊंगा। भले ही उसके और मेरे क्लैन में दुश्मनी है, मगर मैं इमॉर्टल जू को मार नहीं सकता। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर लांग को हंसी आ रही थी। वो कहने लगा कि टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए एक और बंदा है। मेरे ख्याल से उसके साथ तुम फाइट कर पाओगे। वेल तुम्हें मंकी फेस मास्टर के बारे में तो पता ही होगा। वो अपने साथ जेंगयांग माउंटेन की एक छोटी बच्ची को लेकर आया है। ये सुनकर लूमा चाओ कहने लगा कि मैं उस बंदर से बिल्कुल भी नहीं डरता। हमारा थंडर एंड विंड गार्डन जेंगयांग माउंटेन वालों का पुराना दुश्मन है। जिस पर लांग कह रहा था कि देखा जाए तो तुम दोनों क्लैंस की सोर्ड टेक्निक की ओरिजिन सेम है, इसलिए आपस में झगड़े छोड़कर तुम लोगों ने हाथ मिला लेना चाहिए। जिस पर लूमा चाओ कहने लगा कि ये तो होने से रहा। दरअसल कुछ सालों पहले जेंगयांग माउंटेन में एक ओल्ड एंसेस्टर था और उस बंदे को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया, इसलिए उसने हमारे क्लैन के मास्टर को चैलेंज किया और फिर क्या उस फाइट में हमारे मास्टर की जीत हो गई। हमारे मास्टर ने तो उस एंसेस्टर का सिर काट के हमारे चौराहे पर लटका दिया था, लेकिन उन लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो हमारे क्लैन में आकर अपने एंसेस्टर की बॉडी को लेके जाए। जिसके बाद हमें सीधे मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मंकी फेस मास्टर अपने साथ लाई छोटी बच्ची के साथ खेल रहा था। तभी उसे कुछ लोगों की गॉसिप सुनाई दी। वो कह रही थी कि हमारे टाउन में विंड एंड थंडर गार्डन के लोग आ चुके हैं, शायद अब यहाँ पर कुछ मजेदार होगा, क्योंकि विंड एंड थंडर गार्डन का बंदा ल्यूमा जेंगयांग माउंटेन की इमॉर्टल जू के प्यार में पागल है। शायद इस बार वो इमॉर्टल जू को हासिल करके ही दम लेगा और ये जेंगयांग माउंटेन के लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही उसमें से एक बंदा कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि शियान ने अपना स्पेशल सोर्ड मैनुअल विंड थंडर गार्डन के लोगों को सेल कर दिया है। ये सुनते ही उस मास्टर ने उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। दरअसल ये मास्टर उस सोर्ड मैनुअल को हासिल करना चाहता था, मगर अब उस तक की झूठी खबर पहुंच गई कि शियान ने वो ट्रेजर उसके दुश्मन क्लैन को बेच दिया है। इधर जेंगचुन इमॉर्टल जू को लेकर शियान के घर ट्रेजर आर्मर खरीदने के लिए पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर फैंग अपनी बेटी शुई को समझा रहे थे कि उसने शियान का टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जब तक शियान मेरे रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा वो मेरा डिसाइपल है। अगर वो मेरे कहने पर ब्रिज क्रॉस नहीं करेगा तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे होते हुए उसे कोई छू भी नहीं सकता। इधर शियान चेनपिंग का ही इंतजार कर रहा था। उसे लगता है कि बस चेनपिंग एक बार वो ट्रेजर का सौदा करके सेफली वापस आ जाए, फिर वो आराम सुकून से मास्टर वन के पास वापस लौट जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर इमॉर्टल जू का बेटा आ जाता है। वो शियान को झूठी खबरें सुनाने लगा। वो कह रहा था कि मंकी फेस मास्टर युआन को पता चल गया है कि तुम आर्मर ट्रेजर बेच रहे हो, इसलिए मास्टर युआन सीधे तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा है। पहला तो तुम्हारे दोस्त चेनपिंग को मारने वाला है और फिर उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये सुनकर शियान काफी ज्यादा डर गया था। इधर इमॉर्टल जू ने आर्मर का सौदा करके वो वहाँ से जा रही थी कि तभी चेनपिंग उसका रास्ता रोक देता है। वो कहने लगा कि आपने मेरे दोस्त शियान से वादा किया था कि ये ट्रेजर खरीदने के बाद शियान को कोई तंग नहीं करेगा, इसलिए अब आपका काम है उस मंकी फेस वाले मास्टर को संभालना। जिस पर इमॉर्टल जू कहने लगी कि वादा तो मैंने शियान से किया था, इसलिए तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। वेल इमॉर्टल्स की दुनिया में वादे किए जाते हैं ताकि वो तोड़े जाए। इधर इमॉर्टल जू का लड़का शियान को ब्रिज क्रॉस करने के लिए उकसा रहा था। वो कहते जल्दी जाओ वरना तुम्हारा दोस्त चेनपिंग मारा जाएगा। तो शियान भी सीधे ब्रिज की तरफ रवाना हो गया। इधर चेनपिंग के पास शियान का डॉग आ गया था। वो बेचारा जानवर कुछ बोल तो नहीं पाता, मगर चेनपिंग समझ जाता है कि शियान की जान खतरे में है, इसलिए वो भी बड़ी ही तेजी से ब्रिज की तरफ भागने लगा। इमॉर्टल जू कह रही थी कि यहाँ पर तो ट्रेजर हासिल करने के लिए लोगों को मारना जरूरी हो जाता है। उधर शियान बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने चेनपिंग को बचाने के लिए मास्टर वन से किया हुआ वादा भी तोड़ दिया। अब जैसे ही शियान ने ब्रिज क्रॉस
किया उसके सामने आ गया मास्टर युआन। इधर इमोर्टल जू के लड़के के चेहरे पर हम एक ईवल स्माइल देखते हैं। उसने जानबूझ के शियान को फंसाया था। इधर शियान मंकी फेस मास्टर युआन से पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे चेनपिंग के साथ क्या किया, मगर मास्टर युआन उसका कोई जवाब नहीं देता। उल्टा मास्टर युआन ने शियान के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया था, जिससे शियान बहुत दूर जाके गिर गया। शियान की हालत देखकर इमोर्टल जू का लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर मंकी फेस मास्टर युआन ने शियान के पेट पर एक जोरदार पंच मार दिया। उस एक ही पंच में शियान बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके पेट से ढेर सारा खून बहने लगा था और ये सब बस उस मामूली से सोड मैनुअल के लिए। यहाँ के इमोर्टल्स कितने लालची और खुदगर्ज हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल युआन ने दे दिया था। शियान की हालत देखकर तो आसमान भी रो पड़ा और थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेनपिंग पहुँच जाता है। वो देख रहा था कि ब्रिज के पास कई सारे लोग जमा हो चुके हैं। चेनपिंग समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इधर शुई और मास्टर रुआन भी शियान के पास पहुँच चुके थे। वो कह रही थी कि आपको शियान का बदला लेना ही होगा, जिस पर मास्टर रुआन कहने लगे कि मैंने शियान को बोला था कि ब्रिज क्रॉस ना करे, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। साथ ही उस पर जिंगयांग माउंटेन के लोगों ने हमला किया है, जिनका हम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुई गुस्से में आकर अकेले ही उस मास्टर को मारने जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है चेनपिंग पर। शुई को पता था कि चेनपिंग और शियान बचपन के दोस्त थे। उसे पता था कि अब चेनपिंग को बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसलिए शुई भी इमोशनल होकर रोने लगी। इधर चेनपिंग देखता है कि शियान बुरी तरह से घायल हो चुका है, मगर फिर भी वो चेनपिंग से कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम फिक्र मत करो, उसने मुझे बस 2 पंच मारे हैं। मगर चेनपिंग को पता था कि उसका दोस्त बुरी तरह से इंजर्ड है। इधर शियान फाइनली चेनपिंग को बता देता है कि आखिर उसने वो डील क्यों की थी। वो कहता है मेरे दोस्त अगर मैं वो ट्रेजर नहीं बेचता तो औरत तुम्हें मार देती। इधर चेनपिंग आकर उसके पास बैठ गया था। शियान कहता है कि मुझे लगा था कि वो ट्रेजर बेचने के बाद ये सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन तभी इमोर्टल जू का बेटा मेरे पास आ गया। वो कह रहा था कि मंकी फेस मास्टर तुम्हें मारने वाला है और इसी वजह से मैंने ब्रिज क्रॉस किया। इधर चेनपिंग तुरंत ही अपने ल्यूकस लीफ को निकाल कर शियान के माथे पर रख देता है, मगर उस लीफ की पावर भी शियान की इंजरी को हील नहीं कर पाती। मास्टर रुआन और शुई भी इधर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इधर शियान चेनपिंग से कहने लगा कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए कभी खुद को ब्लेम मत करना। मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी दोस्ती निभाने की खातिर ये सब किया, मगर मेरे दोस्त आज मुझे एक बात और पता चली। दरअसल मुझे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी चेनपिंग को हंसाने की कोशिश कर रहा था। और गाइस वाकई ये सीन इस सीरीज का आज तक का सबसे इमोशनल सीन है। इधर चेनपिंग रोते हुए अपने दोस्त से कहने लगा कि अब तुम ज्यादा बातें मत करो, देख लेना मैं जल्दी तुम्हें ठीक कर दूंगा। मगर शियान तो बस एक ही बात दोहरा रहा था। वो कहता है कि मुझे मौत से डर लग रहा है। और उसी वक्त चेनपिंग को फील हुआ कि शियान ने उसका हाथ छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पर शियान की मौत हो चुकी थी। चेनपिंग के लिए तो ये सदमा बर्दाश्त से बाहर था। उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। ये बेरहम दुनिया आज तक चेनपिंग से सब कुछ छीनती आई थी और आज लालची लोगों ने एक बार फिर से उससे उसका दोस्त भी छीन लिया। अपने दोस्त को खोने की गम से चेनपिंग की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और फिर थोड़ी देर में उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो चेनपिंग के अंदर की पावर अब अवेकन हो चुकी है। और इसी के साथ ही इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।